सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में बोला है अ मेटालिक रॉड ऑफ अ लेंथ स्मॉल एल इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ 2l। आगे बोला इट मेड टू रोटेट विद द एंगुलर स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल पे आपका एक फिक्स एक्सिस से, ये फिक्स पॉइंट से आपका ये एक्सिस को फिक्स कर दिया गया। यहाँ से एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ है 2l, जहाँ से एक रॉड को और मेटालिक रॉड को अटैच कर दिया जिसका लेंथ है स्मॉल l। अब क्या बोला है, अगर हमने इसको रोटेट किया, मतलब ये वाले पोर्शन को रोटेट किया विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। आगे बोला इफ देयर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वर्टिकल। तो हमें पूछा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड। तो हमें पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हमें पता है फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। फॉर्मूला क्या होता है उसका अगर पता होगा आपको, E इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अपना फिक्स एंड था, ठीक है, दिस वाज आवर फिक्स्ड एंड। यहाँ से आपका एक स्ट्रिंग अटैच है जिसका लेंथ है 2l। अब यहाँ पे आता है मेटालिक रॉड जिसका लेंथ है स्मॉल l बराबर। अब यहाँ में एक एलिमेंट लूँगा, ये एलिमेंट को मैं बोलता हूँ dx। सपोज मैंने एलिमेंट ले लिया dx, इसकी दूरी है x जितनी दूरी पे मैंने इसको लिया, यहाँ से जहाँ से उसको मैं रोटेट करना स्टार्ट किया, मतलब इस रोटेशन से, ये फिक्स्ड एक्सिस से, समझा। अब यहाँ से इसकी दूरी है x, एलिमेंट ले लिया dx का। तो यहाँ पे अब मैं इंटीग्रेट करूँगा, लोअर लिमिट क्या रहेगा, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, मतलब यहाँ से 2l से मैं कितना जाऊँगा 2l, ये प्लस l तो 3l। तो यहाँ पे मुझे 2l से 3l तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट मैं ऐसे ही लूँगा ना, मतलब यहाँ ऐसे से इंटीग्रेट करूँगा, ये वाला पोर्शन को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा, देन एंड कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे एंड करूँगा। तो 2l से 3l, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लिमिट क्या होता है। लोअर लिमिट हो गया 2l, हायर लिमिट हो, अपर लिमिट हो गया 3l। अंदर क्या आएगा b ओमेगा, ओमेगा हो गया आपका एंगुलर स्पीड से जो आपका रॉड रोटेट करने वाला है। आगे बोला है x dx ले लेके हम यहाँ पे, ठीक है, फिर b ओमेगा आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, यहाँ पे 2l, यहाँ पे 3l आ जाएगा, समझा। आगे करते इसको फर्दर इंटीग्रेट, तो कितना होगा b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बढ़िया। यहाँ पे पुट कर देना 2l, यहाँ पे आ जाएगा 3l। तो ये हो जाएगा आपका b ओमेगा बाई 2, 3 पुट कर तो क्या होगा 9l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका b ओमेगा बाई 2 इंटू 5l स्क्वायर। अगर मैं ऑप्शन देखूँ सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में हमें बोला है अ कंडक्टर लाइज अलॉन्ग दी z एक्सिस एट, तो हमें एक रेंज दिया है z का जो -1.5 से 1.5 तक जाता है। मतलब आपकी जो कंडक्टर है इसकी लेंथ कितनी हुई है, यहाँ से 1.5 है, नीचे से 1.5, तो ये आपका लेंथ हो गया। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि लेंथ बन गया 3, ठीक है, 3 मीटर हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आगे बोला एंड कैरीज अ फिक्स्ड करंट ऑफ अ 10 एम्पियर। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, मतलब यहाँ से नेगेटिव z एक्सिस से, मतलब नेगेटिव z डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है नीचे। तो उसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया 10 एम्पियर, लिख दो 10 एम्पियर। आगे बोला है फॉर द फील्ड B इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻4 e⁻⁻0.2x AY। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस का डायरेक्शन, समझा। जो कितना है लिख देता हूँ मैं वैल्यूज़ यहाँ पे, b इक्वल्स टू 3.0 इंटू 10⁻⁻4 e⁻⁻0.2x अलॉन्ग द y डायरेक्शन, ये समझा। अब आगे हमें बोला फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट स्पीड टू अ 2 मीटर, x इक्वल्स टू 2 मीटर एंड y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये अपना x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस। तो मुझे इस क्या करना है, कंडक्टर को मूव करना है ये 2 मीटर पे, समझा। तो कंडक्टर को मूव करते समय मुझे पावर फाइंड करना है, पावर फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव दिस कंडक्टर ऑफ अ 2 मीटर, समझा। तो मुझे निकालना है, पावर निकालना पड़ेगा, एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। आपको टाइम भी दिया हुआ है t इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ अज्यूम द पैरेलल मोशन अलॉन्ग द y एक्सिस। अब कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इसको कांस्टेंट अज्यूम कर लूँ, ये जो नंबर है इसको बार बार लिखने से अच्छा एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे करेंगे,
बार बार लिखने से अच्छा मैं इसको अल्फ़ा बोल देता हूँ। ई रेस टू माइनस 2 0 ई रेस टू माइनस 0.2x आ गया यहाँ पे, समझा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अब एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ पावर। क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो लिख दूँ मैं यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी बराबर यहाँ पे आ जाएगा dt। तो ये हो गया एवरेज पावर या मीन पावर का फॉर्मूला 1/t इंटीग्रेशन ऑफ पावर इंटू dt। तो पावर की जगह पे मैं लिख दिया f इंटू वी, समझा। अब v dt क्या होता है? v dt तो होता है सर dx होता है, तो लिख दो यहाँ पे आ जाएगा आपका f इंटू dx, समझा। अब फोर्स ड्यू टू द स्ट्रेट लॉन्ग वायर से कितना आता है फोर्स? वो आता है मतलब कैरिंग का कंडक्टर कितना आता है? वो आपका f इक्वल्स टू बिल आता है, बिल। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ BIL, समझा। इंटीग्रेशन का सिंबल था ये अपना, साइन था, यहाँ पे आ गया dx आ गया, ठीक है। अब आगे हमें बोला है b का वैल्यू दिया हुआ है विच इज़ अल्फ़ा ई रेस टू माइनस 0.2x। तो यहाँ पे मैं IL को बाहर ले लेता हूँ, IL आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ b कितना दिया आपको? अल्फ़ा, अल्फ़ा भी बाहर ले लेता हूँ, ई रेस टू माइनस 0.2x dx हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगा वो ध्यान से देखना है अपने को। हमने उसको मूव करा रहे अराउंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ओरिजिन से मैं जा रहा हूँ 0 से 2 तक जा रहा हूँ, 0 से मैं 2 मीटर ट्रेवल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना 0 to 2 पुट करके आने का है आपको, समझा। अब मैं इसको फर्दर इंटीग्रेट कर देता हूँ तो देखता हूँ कितना आता है इसका। 1/t IL अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका ई रेस टू माइनस 0.2, नीचे आ जाएगा माइनस 0.2 इन द ब्रैकेट, बच जाएगा 0 to 2, समझा। अब लिमिट्स को चलो पुट करते हैं फटाफट, तो देखते हैं अपना क्या आंसर निकल के आता है। तो अगर मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे अगर हम लिमिट्स को पुट करते तो कितना आता है, फटाफट कर लेते हैं कैलकुलेशंस को हम। ये हो गया 1/t IL अल्फ़ा माइनस 0.2 इन द ब्रैकेट, ऐसे आएगा कुछ लिमिट्स पुट करने के बाद, देख रहे हो ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे हम, माइनस को अंदर डालते, तो माइनस को अंदर डालने पे क्या आएगा, ये IL अल्फ़ा 0.2, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 ई रेस टू माइनस 0.4। तो ये आपको मिलता है वैल्यू। अब t कितना दिया है सर? t हमको मतलब क्वेश्चंस में दिया है 1/5 इंटू 10 रेस टू माइनस 3। i कितना दिया? i दिया है 10 पुट कर दो। l कितना दिया है? l तो आपने बताया यहाँ पे 3 मीटर, 3 आ जाएगा अपना। अल्फ़ा कितना दिया? अल्फ़ा ये अपना आ जाएगा 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 4। तो इधर लिख दूँ मैं 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस 0.4 आ जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व करते और देखते अपना आंसर कितना आता है। ये आ गया 0.2 ये वाला, तो ये कितना होता है? ये हो गया 5 इंटू 0.2 1 हो गया, समझा। 1 ये बन गया है आपका 10 रेस टू माइनस 3, ये कैंसिल हो गया इससे, ये तो 1 हो गया, ये भी गया, तो 9 आता है यहाँ पे। 9 इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस 0.4। अब इसका वैल्यू कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए, तो जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका होता है वैल्यू 1 माइनस 0.4 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 0.16 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो ऑन हम जाएंगे। तो उतना जाएगा नहीं क्योंकि अपना x का वैल्यू और छोटा आएगा, और छोटा आएगा मतलब वो हम अप्रॉक्सीमेशन करके उसको हटा देंगे। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 1 प्लस 0.4 माइनस 0.16 अपॉन 2, ऐसे आगे करते जाएगा। तो इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ क्लोज, ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपका 0.08 हो जाएगा बराबर। अब कितना हुआ ये 9, इसको फर्दर करते तो कितना हुआ 0.4 माइनस 0.08। इसको आगे सॉल्व करने पे थोड़ा कैलकुलेशन लेनी जाएगा, लेकिन क्या हुआ अप्रॉक्सीमेशन ले लेना यहाँ पे। इसको आगे सॉल्व करके अपना आंसर आएगा 2.97 वॉट आएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ लॉन्ग सर्क्यूलर ट्यूब ऑफ अ लेंथ 10 मीटर एंड द रेडियस 0.3
कैरीज अ करंट, तो करंट फ्लो हो रहा है ये डायरेक्शन में हमें, जैसा फिगर में दिया है, अलॉन्ग इट्स कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस के अलॉन्ग ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसा समझो आपका सिलेंडर हो गया, तो ऐसा करंट फ्लो हो रहा है बराबर। आगे बोला है अ वायर लूप ऑफ अ रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया है 10 मीटर, ये मैं बता रहा हूँ इसका, ये लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब का बता रहा हूँ, लेंथ दिया 10 मीटर, रेडियस उसका दिया है 0.3 मीटर। आगे बोला है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर लूप, तो यहाँ पे आपको एक वायर लूप नज़र आता होगा, वायर लूप जिसका रेजिस्टेंस हमें दिया है, इसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना, R इक्वल्स टू मैं बोल दूँ 5 × 10⁻³ ओम्स, समझा, ऑफ अ रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस दिया है 0.1 मीटर, इस प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब विथ इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग, मतलब इसके सेंटर से ही पास होगा, मतलब दोनों का कॉमन सेंटर होगा और इनका एक्सिस ऑफ, ये जो रोटेशन रहेगा एक्सिस ऑफ द ट्यूब यही से बनेगा। आगे पूछे द करंट वेरीज, करंट वेरीज हो रहा है I इक्वल्स टू I0 cos 300t, ये मुझे दिया I का वैल्यू, जहाँ पे I0 है कांस्टेंट। इफ़ द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमें डेटा दिया है विच इज़ n μ0 I0 sin 300t, तो हमें निकालना है इस n का वैल्यू कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो ये बेसिकली आपका इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें निकालना है n का वैल्यू। अब कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब है ना, लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब, मैं इसको एक सॉलिनॉइड मान लेता हूँ, ठीक है, इसको सॉलिनॉइड बोलता हूँ मैं, जिसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है B इक्वल्स टू μ0 NI होता है बराबर। क्या मैं n की जगह पे लिख दूँ n/l, अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे चलो एक ही सिंगल टर्न रहेगा, n के बारे में डेटा हमें दिया नहीं, तो मैं लिख दूँ इसको μ0 I/l, ठीक है, ये l हो गया लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड का। अब आगे इसको सॉल्व करते, अब यहाँ पे हम मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल, ये जो आपको कॉइल दिख रहा है, वायर लूप दिख रहा है, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा, वो होगा आपका B μ0 I/l इंटू एरिया, किसका एरिया, इस कॉइल का एरिया, इस वायर लूप का एरिया विच इज़ πr², समझा। ये मैंने लिख दिया मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू। अब क्या करेंगे हम आगे, हमें फॉर्मूला पता है फ्रॉम द लेंस लॉ, E इक्वल्स टू d∅dt, मैग्नीट्यूड लेके मैं बात कर रहा हूँ बराबर, E इक्वल्स टू d∅dt। अब मैं फाई की जगह पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या आता है इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका μ0 πr² बाहर, l बाहर, di/dt। अगर आपको पता हो, अभी मैंने I का वैल्यू लिखा था, I कितना था क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ I इक्वल्स टू I0 cos 300t, तो इधर पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका μ0 πr²/l, माइनस साइन के साथ ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, वहाँ से भी माइनस आएगा तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा, कैसे अभी पता चलेगा, यहाँ पे आएगा I0, ये हो जाएगा cos 300t, समझा। I0 चलो बाहर ले लेता हूँ, तो I0 बाहर लेने पे कितना आता है इसका देख लेते हैं हम फटाफट। ये बन जाएगा आपका E इक्वल्स टू -μ0 πr² /l, I0 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन 300t, चेन रूल करेंगे तो बाहर आ जाएगा 300, ठीक है, ये मुझे मिल गया E का वैल्यू। अब मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए होता है बराबर, I इंटू ए। अब क्या करेंगे, I कितना दिया है हमें, I दिया हुआ है इंड्यूस्ड करंट कितना होता है, वो होता है E/R, E हमने निकाल लिया, E कितना है अपना μ0 πr² /l, I0 sin 300t इंटू 300, समझा। ये मुझे मिल गया I/R, इंड्यूस्ड करंट होता है इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में लिख दो यहाँ पे R, समझा। एरिया लिख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। अब एरिया किसका होगा, एरिया होगा इस सर्कुलर, ये जो आपका लूप दिख रहा है वायर लूप, इसका एरिया होगा बराबर। तो ये बन जाएगा आपका μ0
एरिया पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 डिवाइड बाय आर एल आई नॉट साइन 300t बराबर, यहाँ पे 300 था, इसको आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 300। अब कंपैरिजन करेंगे तो n का वैल्यू कितना है, क्योंकि हमें यही n निकालना था ना, ये वाला n आपको दिख रहा है, यही n हमें निकालना था। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो अपना n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं यहाँ से हम। n विल बी 300 पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 डिवाइड बाय आर एल। तो ये मुझे मिल गया n का वैल्यू। चलो फटाफट वैल्यूज को पुट करते देखते हैं अपना n कितना आता है। 300 पाई स्क्वायर को मैं बोल दूँ 10 अप्रॉक्सीमेटली। r कितना है, r हमें सर्कुलर लूप का दिया हुआ है, लूप का 0.1, ये हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 4। रेजिस्टेंस दिया है हमें 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 3। l कितना दिया हुआ है आपको, l दिया हुआ है 10 बराबर, ये कितना होता है फटाफट कर लेते हैं इसको। 10 रेस टू माइनस 3, ये इससे गया बराबर, ये इससे चला गया, तो 30/5 कितना हुआ, n इक्वल्स टू 6 बन जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इंटीजर टाइप क्वेश्चन विल बी n इक्वल्स टू 6। आई होप आप सभी को आज के वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आपको मिलेगा अगले वीडियो में ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट और सम्स के साथ।